Hello बच्चों, today's topic is curvature. In this topic, we will discuss radius of curvature of Cartesian curve. तो आज हम इस टॉपिक में radius of curvature पढ़ेंगे for Cartesian curve के लिए. Okay? So what is curvature? सबसे पहले हम इसका introduction देखेंगे. Introduction of the curvature is the shape of a plane curve is characterized by the degree of bendness or curvedness is called curvature. Suppose हमारे पास कोई भी कर्व है, उस कर्व में कितना बैंड आ रहा है ना, तो वो उस कर्व की कर्वेचर कहलाएगी. Curvature is a numerical measure of bending of the curve. At a particular point on the curve, a tangent can be drawn. एक particular point पर हम tangent draw कर सकते हैं. किसी भी curve के एक particular point पर tangent draw की जा सकती है. Let this line makes an angle psi with positive x-axis. अब जो हमारी ये tangent, suppose इस point पर एक tangent बन रही है, वो tangent x-axis के साथ में एक angle बनाती है. उस angle को हम बोलते हैं psi. Okay. Then curvature is defined as the magnitude of rate of change of psi. क्या होती है curvature? Rate of change of psi with respect to the arc length s. Arc length के respect में. Clear? So curvature आपको समझ में आ गया होगा. कर्वेचर एट P. अब P यदि कोई पॉइंट है जिस पर टेंजेंट है, तो वो किसके इक्वल बनेगी? d psi अपॉन ds, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ s. तो आर्क लेंथ s के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ psi कितना होगा? d psi अपॉन ds. और मैग्नीट्यूड हमने ये मॉडुलस क्यों लगाया है कि जो कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा. It is obvious that smaller circle bends more sharply than larger circle, and thus smaller circle has a large curvature. तो smallest जो circle होगी उसकी curvature large होती है. Radius of curvature next आता है. Radius of curvature क्या होता है? Radius of curvature is the reciprocal of curvature and it is denoted by rho. कर्वेचर का रिसिप्रोकल जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन कर्व. अब हम कार्टेशियन कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे क्या होता है. सो कार्टेशियन कर्व क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स. एक्स और y की फॉर्म में होता है कार्टेशियन कर्व. y इज इक्वल टू एफ एक्स. ओके. So let us consider y is equal to fx with the given curve. एक कोई curve हमको given है, then radius of curvature is given by. तो इस curve की जो radius of curvature होगी वो किस तरीके से दी जाएगी? Rho is equal to 1 plus dy by dx whole square to the whole power 3/2 divided by modulus of d square y by dx square. Also, we can write 1 plus y1 square to the whole power 3/2 upon modulus of y2. y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है और y2 सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है. ओके. तो हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट लिख सकते हैं. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x और y2 इज सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर. क्लियर? When tangent is parallel to x-axis, यदि tangent हमारी parallel to x-axis है, तो ये हमारे पास रो के लिए फॉर्मूला होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला फॉर कार्टेशियन कर्व. अब यदि हमारा कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स न होकर x इज इक्वल टू एफ वाई, वेरिएबल तो हमारा चेंज हो सकता है ना. अब यहाँ पर यदि हमारा कर्व हो x इज इक्वल टू एफ वाई, दैट मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो y हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया. इस केस में क्या होगा? इस केस में रो हमारा बनेगा 1 प्लस dx by dy होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 अपॉन d2x by dy स्क्वायर. ओके. व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस x1 स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 अपॉन x2, ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस में.
यहाँ x1 रिप्रेजेंट करेगा dx अपॉन dy को और x2 रिप्रेजेंट करेगा d2x बाई dy स्क्वायर को। क्लियर। अब आता है कर्वेचर ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अब कर्वेचर ऑफ सर्कल। कर्वेचर ऑफ सर्कल क्या होता है? कंसीडर अ सर्कल एज इन द फिगर whose सेंटर इज C एंड रेडियस A। एक C सेंटर का सर्कल है जिसकी रेडियस A है। लेट psi be the angle made by the tangent at any point rho with the x-axis if the actual distance of rho from origin O is S, then S is equal to A psi। तो S किसके इक्वल होगा? A psi के इक्वल होगा। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। इसको हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली इंट्रिंसिक इक्वेशन होती क्या है? जो S और psi की फॉर्म में होती है उसे हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। S इज इक्वल टू A psi जो है वो सर्कल की इंट्रिंसिक इक्वेशन है। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू S। अब यदि हम S के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1 इज इक्वल टू A डी psi अपॉन ds। यही बनेगा। S का S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। A इज द कांस्टेंट टर्म, psi वेरिएबल है, डी psi अपॉन ds बनेगा। सो डी psi अपॉन ds की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन A। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रो होता है। सो इन द केस ऑफ सर्कल द कर्वेचर इज अ कांस्टेंट। तो सर्कल के केस में जो कर्वेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस। और वो रेडियस की रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी है? A है, और ये 1/a के इक्वल आ रही है। वो हमारी डी psi अपॉन ds 1/a के इक्वल आ रही है, मतलब रेडियस के रेसिप्रोकल आ रही है। क्लियर। सो ये क्या कहलाएगी? कर्वेचर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, अभी हम केवल कार्टेशियन कर्व की ही बात कर रहे हैं, तो हम केवल कार्टेशियन कर्व के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। पैराबोला हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x at which the radius of curvature is 125 upon 60। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। सोल्यूशन होगा इसका, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी कैन राइट एस। अब ये जो पैराबोला की इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 8 को हम अंडर रूट लेंगे तो 2√2x ये लिख सकते हैं। ये देखो 2√2√x, यहाँ कंबाइंड में भी √2x ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने अपनी इक्वेशन को y में लिख लिया। अब इसके हमें डेरिवेटिव्स चाहिए। y1 यानी dy/dx। जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2√2 इज द कांस्टेंट टर्म, ये एज इट इज रहेगा, और √2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√2 सॉरी 1/2√x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? √x का 1/2√x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √2 अपॉन √x बचेगा। ओके, ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अभी हमें इसमें और क्या चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, y2। अब y2 क्या होगा? इसका हमने वापस से डिफरेंशिएट किया तो √2 इज द कांस्टेंट टर्म। अब ये 1/√x है। अब √x को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x टू द पावर -1/2 आएगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 x टू द पावर -3/2 बनेगा, जिसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और माइनस का 1/2। अब इस √2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल करेंगे तो √2 बनेगा, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा -1/√2 x टू द पावर 3/2। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने दोनों डेरिवेटिव सॉल्व कर लिए। वी नो दैट रो होता है हमारा 1 + y1 स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 अपॉन y2। क्लियर।
ये हमारा क्या होता है, तो रो हमारा है 1 + y1² टू दी होल पावर 3/2 अपॉन मॉडुलस y। ठीक है, y1 की वैल्यू भी हमने सॉल्व कर ली, y2 की वैल्यू भी हमने सॉल्व कर ली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो y1² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/x बनेगा, 1 + 2/x टू दी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2। अब ये नेगेटिव वैल्यू है लेकिन मॉडुलस लगा इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/√2x⁵, अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो √2x⁵ न्यूमरेटर में लिया, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्यूशन इसका क्या आएगा हमारे पास में, √2 बाहर आ गया, ये x+2/x⁵ से x⁵ कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x+2 की होल पावर 3/2। नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, गिवन रो इज इक्वल टू 125/16, हमें ये दे रखा है 125/16। तो हमने अभी जो रो सॉल्व किया था वो कितना किया था, अभी जो हमने रो सॉल्व किया था वो था √2x+2 टू दी होल पावर 3/2। अब रो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम रो की वैल्यू 125/16 इज इक्वल टू दिस टर्म, ये लिखेंगे। तो यही हमने लिखा यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये √2 हमने इसको इधर ले लिया, तो x+2 की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 125/16 √2। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमने क्या करा, 125 को 5⁻³ लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, और 16√2, 16√2 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, और √2 × √2 3 पावर हो गई, तो 2√2 टू दी होल पावर 3 कर सकते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 16√2 के इक्वल बनेगा। नाउ x+2, ये होल पावर 3/2 है, यदि हम x+2 सॉल्व करते हैं तो वो किसके इक्वल बनेगा, 5/2√2 स्क्वायर के इक्वल बनेगा, क्योंकि ये 3/2 पावर है, ये 3 पावर है, जब ये पावर इधर आएगी ये पावर 2/3 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगी पावर। ओके, और हमने इसको सॉल्व किया तो ये 25/2√2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 25/8 बनेगा। x+2 की वैल्यू, 2 को राइट हैंड साइड पे लाएंगे -2 हो जाएगा, और -2 होते ही 8 2 जा 16, 25 - 16 9/8, ये x की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। अब जो हमारी इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, उसमें हम x की वैल्यू 9/8 पुट कर देंगे, सो y² इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू 9/8 पुट करी, 8 से 8 कैंसिल हो गया, y² इज इक्वल टू 9 आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 3 - 3। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक तो 9 3 और एक 9/8 -3। ओके, so hence the points at which the radius of curvature is 125/16, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, 9 ± 3। क्लियर, तो एक +3 के साथ में और एक -3 के साथ में 2 पॉइंट्स बनेंगे। सेकेंड एग्जांपल है, फॉर द कर्व y is equal to ax/a + x, prove that 2ρ/a to the whole power 2/3 is equal to y/x whole square plus xy whole square, where rho is the radius of curvature of the curve at its point x, y। इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है रो, और हमको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, कर्व की इक्वेशन y is equal to ax/a + x, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन हमने किया। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, y is equal to axy a + x, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व किया, सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा y1 यानी dy/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे, u/v फॉर्मूला अप्लाई करो, सो v डिफरेंशिएट ऑफ u यानी a + x, इसका डिफरेंशिएशन a आएगा, -ax, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, अपॉन a + x का
होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ax ये a से मल्टीप्लाई होगा, ax कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ y2 सेकंड डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है, तो अब सेकंड डेरिवेटिव इसका हम वापस से सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर इज द कांस्टेंट टर्म, 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन a प्लस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। ये देखिए, तो माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल क्यूब, ये सेकेंड डेरिवेटिव बन गया। नाउ रो हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस y1 होल स्क्वायर अपॉन टू दी होल पावर 3/2 अपॉन y2 मॉडुलस में, ताकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू काम में लेनी है। ओके, सो यहाँ पर मॉडुलस लगा लीजिए आप, ये पॉजिटिव वैल्यू ही काम में आती है। हमने y1 और y2 की वैल्यू, जो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व किया है, वो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमने y1 की वैल्यू पुट करी, y1 की वैल्यू हमारी a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a टू दी पावर 4 अपॉन a प्लस एक्स टू दी होल पावर 4 हो जाएगा, और इस पूरे की होल पावर 3/2 ये रख दी अपॉन y2। अब y2 ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव आएगी, 2a स्क्वायर और a प्लस एक्स का होल क्यूब न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर? सो अब इसको हमने सॉल्व किया, हमने क्या करा कि रो टू दी पावर 2/3, रो टू दी पावर 2/3 किया, तो रो टू दी पावर 2/3 किया तो ये पावर 1 हो गई, 3/2 पावर, और ये 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, स्क्वायर बनेगा, ये 2 की पावर 2/3 और ये a की पावर 2 है तो ये 4/3 पावर हो जाएगी। ओके, अभी हमने क्या करा, इसको 2 से इंटू किया अपॉन a किया। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए ये टर्म चाहिए, इसलिए हमने इसकी पावर 2/3 करा, फिर इसको 2 से इंटू करेंगे और a से डिवाइड करेंगे। तो अब 2 से इंटू और a से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, और 2/3 पावर है दोनों पर, तो 2 टू दी पावर 2/3 a टू दी पावर 2/3, ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, मैंने बताया ही था ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 टू दी पावर 2/3। अब 2 टू दी पावर 2/3 से ये 2 टू दी पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 4/3 प्लस 2/3 यानी 6/3, यानी a स्क्वायर बनेगा, वो हमने 1/a स्क्वायर ये ले लिया। 1 प्लस a टू दी पावर 4 अपॉन a प्लस एक्स टू दी होल पावर 4, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाकी टर्म कैंसिल हो रही है। क्लियर? तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है। ओके, नाउ इसको हमने और सॉल्व किया, सो 1 अपॉन a स्क्वायर, ये देखिए इसको हमने क्या करा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी 4 पावर इस स्क्वायर से कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगी। अभी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस ए स्क्वायर को अंदर लाएंगे ब्रैकेट में, तो a प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब a प्लस एक्स अपॉन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन पे, वापस से क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स अपॉन ए को हम x अपॉन वाई लिख सकते हैं, और a अपॉन ए प्लस एक्स को y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, तो ये x अपॉन वाई का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। कहाँ से लाए हम, ये गिवन इक्वेशन से। ओके, सो नाउ दिस इज द आंसर, यही प्रूफ करना था हमको। नाउ थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर रूट x अपॉन a माइनस रूट y अपॉन b। ओके, तो ये हमने क्या करा कि रूट x अपॉन a माइनस रूट y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व करना है। कार्टेशियन फॉर्म में कर्व है, एट द पॉइंट्स वेयर इट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, द गिवन इक्वेशन वी गेट
हमने डिफ्रेंशिएट किया, सो 1/2 रूट ए एक्स माइनस 1/2 रूट बी वाई, और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x बनेगा, और रूट y का 1/2 रूट y बनेगा, dy बाई डी एक्स आएगा। यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू सॉल्व करी, तो वो वैल्यू आएगी रूट बी वाई अपॉन ए एक्स। इसको हम राइट हैंड साइड पे लाए, फिर रूट बी वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, क्लियर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। द कर्व टचेस द एक्स एक्सिस, अब जो कर्व है वो कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस पे जब टच कर रहा है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स 0 ही होगा। व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू होगी, वी हैव x इज इक्वल टू a फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन है उस इक्वेशन से x किसके इक्वल होना चाहिए, a के इक्वल हो जाना चाहिए, यदि हम उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, क्लियर। सो गिवन कर्व टचेस x एक्सिस एट a, 0, तो जो गिवन कर्व है वो x एक्सिस को कहाँ पर टच करेगा, a, 0 पर टच करेगा, क्लियर। क्योंकि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर टच करता है, यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी y इज इक्वल टू 0 होगा एक्स एक्सिस पे, क्लियर है ये तो। और y इज इक्वल टू 0 है जब, तो x हमें गिवन इक्वेशन से x किसके इक्वल मिलेगा, a के इक्वल बनेगा, इक्वल आएगा, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करा, द कर्व टचेस y एक्सिस। अब यदि हमारा कर्व y एक्सिस पर टच करता है तो dx by dy is equal to 0, that means x is equal to 0 होगा। और when x is equal to 0, तो गिवन इक्वेशन से हमें y की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, y b के इक्वल मिलेगी। गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y हमारे पास b के इक्वल बनेगा। नाउ गिवन कर्व टचेस y एक्सिस एट 0, b, तो y एक्सिस पे यदि कर्व टच हो रहा है तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, 0, b के इक्वल होगा। सेकेंड डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया, क्योंकि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होगा तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आया था रूट बी वाई अपॉन ए एक्स, तो रूट का b अपॉन वाई हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास रूट एक्स अपॉन सॉरी रूट वाई अपॉन एक्स बच रहा है। अब रूट वाई अपॉन एक्स इसको देखिए आप, रूट y अपॉन एक्स, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जब हमने y का रूट y का करा तो रूट x तो एज इट इज लिखेंगे, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्लियर। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, क्या वैल्यू थी dy बाई डी एक्स की, बी वाई अपॉन ए एक्स। इस रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो गया, ये रूट ए बी अपॉन ए ये आ रहा है, और 1/2 रूट एक्स कितना हो जाएगा, मिलके एक्स हो जाएगा, ये रूट एक्स ये मिलके एक्स हो गया, ये 2x आ गया। तो फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई। अब सेकेंड टर्म हम रूट एक्स के लिए करेंगे, तो ये जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो x टू दी पावर -1/2 होगा, तो ये माइनस का 1/2 x की पावर -1/2 -1 माइनस का 3/2 बनेगी। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगी रूट वाई अपॉन सॉरी हाफ में आ जाएगी, रूट एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -1/2 -1 -3/2 पावर। ओके, तो ये हमारे पास आएगा रूट वाई बाई एक्स, ये सेकंड उसमें आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि रूट बी बाई ए, सेकेंड डेरिवेटिव बना हमारा रूट बी बाई ए इंटू 1/2x माइनस 1/2 इंटू रूट वाई बाई रूट एक्स। ओके, अब इसको हमने क्या करना है,
फ्रॉम 1। 1 क्यों? क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ यूज करी थी, उसी से हमने इसको सॉल्व किया है सेकेंड डेरिवेटिव को। अब एट पॉइंट एट पॉइंट A0, जो पहला पॉइंट हमने सॉल्व किया था, जब एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है कर्व, तो पॉइंट हमारा A0 था। इस पॉइंट पर हमने सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व किया, हमने A0 रखा, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0, सेकंड टर्म 0 हो गई। x की वैल्यू a रखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होके b अपॉन a इंटू 2a, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर, b अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, सो एट a, 0 रो कितना बनेगा? रो का फॉर्मूला है 1 प्लस y1 स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 अपॉन y2। इसमें वैल्यू पुट करी हमने y1 स्क्वायर। अब y1 स्क्वायर की वैल्यू भी हमें किस पे सॉल्व करनी है? A0 पर। y1 हमारा कितना आया था? रूट बी वाई अपॉन ए एक्स। अब y की वैल्यू 0 है, तो ये कंप्लीट 0 हो गया, इसलिए हमने y1 की वैल्यू 0 रखी। और y2 की वैल्यू b/2a स्क्वायर है इस पॉइंट पर, तो हमने b अपॉन 2a स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन b, जब इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a स्क्वायर अपॉन b ही बनेगा। क्लियर? तो ये एट पॉइंट A0 पर रो आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमें पॉइंट पे तो सॉल्व करनी थी ना। अब एट पॉइंट 0b, सेकेंड पॉइंट हमारा आया था जब y एक्सिस पे टच कर रहा है कर्व, 0b, तो रो की वैल्यू होगी 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कर्व चेंज हो गया क्योंकि। ओके, सो 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई की और d2x/dy स्क्वायर की, और फिर हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2b स्क्वायर अपॉन a के इक्वल। तो दोनों पॉइंट्स पर हमने रो रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 2 at the point 1 1। अब इसमें आप इस पॉइंट पर हमने ये फॉर्मूला लिया है क्योंकि अब जो कर्व है हमारा y एक्सिस पे टच कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट है, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला काम लिया। आप चाहो तो ये दोबारा से सॉल्व कर सकती हो गिवन इक्वेशन से, dx अपॉन dy और d2x/dy स्क्वायर कितना होगा, और फिर ये वैल्यू पुट कर सकती हो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 2 at the point 1 1। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे हम, गिवन द कर्व x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 2। नाउ डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन, वी गेट, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है 4x³ plus 4y³ dy/dx is equal to 0। अब 4x³ is equal to माइनस का 4y³ dy/dx, यहाँ से dy/dx की वैल्यू बनेगी -x³ अपॉन y³, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? नाउ ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब डिफरेंशिएट दिस वंस अगेन वी गेट, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, सो डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर, इसका सेकंड डेरिवेटिव हम u अपॉन v फॉर्मूले से सॉल्व कर दें। ओके, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारा आएगा x³ dy/dx माइनस x² y अपॉन x टू दी पावर 4। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास दोनों तरीके के मेथड हैं। आप चाहो तो पहले x³ के लिए कर लो, तो x³ का क्या हो जाएगा 3x² अपॉन y³, ये बनेगा। फिर माइनस को बाहर ही लिखा रहने दो, प्लस x³ एज इट इज रहने दो। अब 1 अपॉन y³ का, तो y की पावर -3 आ जाएगा, तो ये -3 पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इसकी पावर -4 हो जाएगा, तो xy टू दी पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर dy/dx भी आएगा, dy/dx।
और dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या सॉल्व करी थी हमने, माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो यहाँ हम वैल्यू रख डालेंगे माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई। ओके, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी डल जाएगी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और आप u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा एट द पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है 0.11 पर चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0.1 पे सॉल्व कर ली, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.111 पे सॉल्व कर ली, ये -6 के इक्वल आया। क्लियर। अभी हमें रो चाहिए, रो हो जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर। अब मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा मेंशन नहीं किया, y1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, होल पावर 3/2 अपॉन y2 पॉजिटिव हो जाएगा 6, ये √2, क्योंकि ये 1 + 1 2 बना, 2⁻³ अब 2⁻³ का मतलब क्या हो गया, 2√2 अपॉन 6। तो 2 से ये कितनी बार हो गया, 6 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। ये क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो रो की वैल्यू यहाँ पर √2/3 आएगी। ये यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, इसको प्लस कर लीजिए, इस साइन को प्लस कर लीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, डिस्टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी। अब हमें कैटेनरी दी है, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन में आपको ये कैटेनरी की इक्वेशन बता रखी है, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द portion of the normal intercepted between the curve and the x-axis and the axis of x. So solution हो जाएगा, given है हमें कैटनरी की इक्वेशन y is equal to c cos hyperbolic x by c। इसको हम फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू c cos का साइन हाइपरबोलिक x by c इंटू 1/c, c से c कैंसिल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x by c बचेगा। नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 रो के फॉर्मूले में चाहिए, तो हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c टू दी होल पावर 3/2, ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो कॉस हाइपरबोलिक की पावर 3x by c। ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो साइन का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी और 1/c मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसमें नेगेटिव साइन नहीं आता है हाइपरबोलिक फंक्शन में, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको। हेयर रो हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व की हुई है cos hyperbolic cube x by c divided by d square y by dx square यानी 1/c cos hyperbolic x by c। क्लियर। अब ये c हमारा ऊपर चला गया, cos hyperbolic x by c से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम स्क्वायर में आएगा x by c। अब जो y है हमारा, वो हमें क्या दिया हुआ है, y जो कर्व हमारा कैटेनरी का है, y इज इक्वल टू c cos hyperbolic x by c, तो उसको हम y स्क्वायर अपॉन c लिख सकते हैं। यदि हम ये c स्क्वायर कर दें तो c स्क्वायर अपॉन c कर दें तो ये न्यूमरेटर की जो टर्म है वो y स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी और ये c हो जाएगा, राइट। अगेन एट एनी पॉइंट एक्स वाई द नॉर्मल, अब नॉर्मल कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2। अब ये नॉर्मल की फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सॉल्व करना है हमें किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर, तो नॉर्मल हमारा होगा y कार्टेशियन फॉर्म कर्व के लिए y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2। अब y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का होल स्क्वायर x by c था, जिसको
1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से स्क्वायर, तो हाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी बचेगा केवल हमारे पास, राइट। तो y cos हाइपरबोलिक x बाई सी, और cos हाइपरबोलिक x बाई सी को हम y अपॉन सी लिख सकते हैं, तो ये y स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारी, वो नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स वाई पर नॉर्मल के इक्वल आती है, यही हमें क्वेश्चन में बोला था, ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल की लेंथ के इक्वल आती है। थैंक यू बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।